आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। महाराज युधिष्ठिर और भीष्म पितामह के बीच धार्मिक संवाद चल रहा है, जिसमें युधिष्ठिर जी प्रश्न पूछते हैं और भीष्म पितामह उत्तर दे रहे हैं। जिस समय पर यह संवाद हो रहा है, भगवान श्री कृष्ण वहीं उपस्थित हैं। अनेक ऋषि मुनि उस सभा में उपस्थित हैं। स्वयं वेदव्यास जी वहाँ उपस्थित हैं। पांचों पांडव हैं। तो एक बृहत् समागम है, श्रेष्ठ जनों का समागम है, जिसमें कि ये संवाद हो रहा है। तीसरे दिन जब पांडव गए हैं तो महाराज युधिष्ठिर के द्वारा जो प्रश्न पूछा गया है
वो ये प्रश्न पूछते हैं कि ये लोक में राजा शब्द का बड़ा प्रचलन है। चूंकि राजतंत्र रहा है हमेशा, तो पूर्व के सत्र में राजधर्म के विषय में प्रश्न किया गया था। अब प्रश्न कर रहे हैं कि ये जो राजा शब्द है, ये शब्द समाज में बहुत प्रचलित है और ये शब्द कहाँ से आया। दूसरे राजा को हम देखते हैं कि वह भी, उसका शरीर भी अन्य सामान्य लोगों की तरह ही होता है। बोलते हैं जिस तरह से जन सामान्य में सभी के पास हाथ, पैर, मुख, गर्दन इत्यादि होते हैं, उसी तरह से अंग प्रत्यंग तो राजा में भी होते हैं। तो शरीर की दृष्टि से राजा अन्य दूसरे लोगों के ही समान होता है। ऐसा होने पर भी राजा के प्रति सारी दुनिया में इतने सम्मान का भाव क्यों होता है? राजा इतने प्रतिष्ठा का पात्र क्यों होता है, जबकि देखने में शरीर और वाणी आदि तो अन्य सामान्य लोगों की तरह ही होती है, लेकिन सारी दुनिया राजा के सामने नतमस्तक होती है। सारी दुनिया के ऊपर राजा का शासन होता है। तो ऐसा क्यों होता है, ये मैं जानना चाहता हूँ। भीष्म पितामह उत्तर देते हैं और पहला प्रश्न ये था कि ये राजा का प्रचलन कब से हुआ, राजा शब्द की उत्पत्ति कब से हुई। तो बोलते हैं कि महाराज, जिस समय पर इस सृष्टि में सत्य युग था, उस सत्य युग के आरंभिक दौर में किसी भी राष्ट्र में राजा की आवश्यकता नहीं होती थी, किसी भी प्रशासक की आवश्यकता नहीं होती थी, बल्कि प्रत्येक मनुष्य अपने अपने धर्म के अनुरूप आचरण करता था। और यदि हर व्यक्ति अपने स्वधर्म का आचरण करे तो व्यक्ति से ही मिलकर के समाज बनता है, समाज से ही राष्ट्र बनता है। तो यदि हर व्यक्ति अपने अपने स्वधर्म में निरत हो तो फिर उनके ऊपर किसी शासक की आवश्यकता नहीं होगी। समाज में या घर में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता, अपनी पहचान के अनुरूप जो भी उसका स्वधर्म निर्धारित है, अगर वह उसका आचरण करे तो परिवार, समाज, राष्ट्र में किसी भी प्रकार का उपद्रव नहीं हो सकता है। और यदि उपद्रव नहीं होगा तो किसी दंडाधिकारी की आवश्यकता नहीं होगी, किसी शासक की आवश्यकता नहीं होगी। तो बोलते हैं कि इस सृष्टि का जो आरंभिक दौर था वो तो ऐसा ही था। प्रत्येक मनुष्य अपने वर्ण संबंधी पहचान के अनुसार, अपने आश्रम संबंधी पहचान के अनुसार अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते थे। इसलिए धर्म ही शासक होता था, कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि धर्म स्वतः
समाज का शासन करता था। लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे काल का प्रवाह होता है, तो जब लोग थोड़ा रजोगुणी होने लगे, तमोगुणी होने लगे, तो फिर धीरे धीरे करके अपना स्वधर्म करना लोग छोड़ने लगे। आरंभ कैसा था? बोलते हैं, न वै राज्यम न राजासीत न च दंडो न दांडिकः धर्मेणैव प्रजाः सर्वा रक्षन्ति स्म परस्परम। तो आरंभिक दौर में राज्य भी नहीं हुआ करता था। राज्य का मतलब होता है धरती की एक सीमा, जिस सीमा के भीतर रहने वाले लोगों के लिए कोई अनुशासन निर्धारित किया जाए, कोई नियमावली निर्धारित की जाए। तो अनुशासन के लिए ही राज्य की, राष्ट्र की परिकल्पना होती है। लेकिन जहाँ शासन की आवश्यकता ही नहीं है, वहाँ राष्ट्र की भी आवश्यकता नहीं होती है। पूरी धरती ही व्यक्ति का निवास होता है। तो बोलते हैं उस समय राष्ट्र भी नहीं था, राजा भी नहीं था, दंड भी नहीं था और दंडाधिकारी भी नहीं था, बल्कि प्रत्येक समस्त प्रजा धर्म के द्वारा ही शासित होती थी। कालांतर में जब लोग स्वधर्म का त्याग करने लगे, तो धीरे धीरे करके समाज में विकृति आने लगी। लोगों ने एक दूसरे का संरक्षण करना छोड़ दिया और ऐसी स्थिति में समाज में दोष आने लगा, समाज बिखरने लगा, लोग एक दूसरे की हिंसा करने लगे, कोई समाज में नियम नहीं रह गया, कोई अनुशासन नहीं रह गया। तो ऐसी स्थिति में जो वैदिक कर्म होते हैं, यज्ञ याग आदि, उनका भी लोप होने लगा। तो वैदिक कर्मों का जब लोप हुआ तो देवताओं को परेशानी हुई। देवताओं की वृद्धि ही होती है यज्ञ आदि के द्वारा। तो देवता जब परेशान हुए तो एक बार वो सभी मिलकर के ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से निवेदन किया उन्होंने कि इस समय पर धरती में बहुत विकार आ गया है, लोगों ने अपना स्वधर्म छोड़ दिया है, कोई वैदिक कार्य नहीं होता है इस समय पर। तो इससे देवलोक में भी विकृतियां आ रही हैं, देवताओं की शक्ति क्षीण हो रही है। तो आप कोई उपाय करें। उस समय पर ब्रह्मा जी ने बहुत चिंतन किया, बहुत विचार किया कि शुभ व्यवस्था कैसे होवे। तो उस शुभ व्यवस्था के लिए उन्होंने 1,00,000 अध्यायों वाला एक नीति शास्त्र का लेखन किया। तो इस मानव सृष्टि में जो प्रथम संविधान लिखा गया पूरी मानव जाति के लिए, वो ब्रह्मा जी के द्वारा लिखा गया था। ब्रह्मा जी चूँकि प्रजापति हैं, उन्हीं से सारी प्रजा का जन्म हुआ है। तो सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के द्वारा एक नीति शास्त्र का लेखन किया गया और उसका नाम रखा गया त्रिवर्ग। त्रिवर्ग नाम से एक नीति शास्त्र की रचना ब्रह्मा जी के द्वारा की गई। ये जो त्रिवर्ग नामक नीति शास्त्र था, इसमें अर्थ, धर्म और काम, केवल इन 3 पुरुषार्थों से संबंधित ही नीति लिखी गई थी। मोक्ष रूपी पुरुषार्थ के लिए वेदत्रयी अलग से पहले से थी। इस तरह से। अच्छा, अब ये जो नीति शास्त्र ब्रह्मा जी के द्वारा लिखा गया,
इस नीति शास्त्र की विषय वस्तु क्या थी उसका बहुत विस्तार से भीष्म जी वर्णन करते हैं। उसमें राजा के कर्तव्य निर्धारित थे, राजा के अधिकार निर्धारित थे। राजा अपने आप में एक शब्द है, लेकिन वो बहुत व्यापक शब्द है। राजा पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, तो उसमें राष्ट्र रक्षा भी है, राष्ट्र में आर्थिक संवर्धन है, कृषि आदि है, भूमि को व्यवस्थित करना, तो बहुत विस्तार है उसका। तो यहाँ पूरी उसकी अनुक्रमणिका, उस नीति शास्त्र में क्या क्या विषय लिखे गए थे, उन विषयों का यहाँ वर्णन करते हैं। उसमें संगीत कला भी थी, उसमें नृत्य कला भी थी, क्योंकि काम पुरुषार्थ से संबंधित हैं ये चीज़ें। इसी तरह से अर्थ पुरुषार्थ से संबंधित चीज़ें, धर्म पुरुषार्थ से संबंधित, उसमें वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, स्त्री के धर्म, पुरुष के धर्म, पति पत्नी के धर्म, राजा के, प्रजा के, तो इन सब का वर्णन था उसमें। 1,00,000 अध्यायों का वो ग्रंथ था। लेकिन तो आरंभ में उसी ग्रंथ के नियम के अनुसार समाज चलता था। कालांतर में फिर और विकृति आई, तो उस उतने बड़े ग्रंथ को संभालने के लिए योग्य उतने लोग नहीं रह गए। उस स्थिति में फिर आगामी ऋषियों ने उसको और थोड़ा लघु किया, छोटा किया, जिससे कि आसानी से उस नियमावली को संरक्षण मिल सके। अच्छा, तो वो छोटा होता चला गया और फिर अंततः शुक्राचार्य जी के द्वारा उसको लघु कलेवर प्रदान किया गया। जो सबसे छोटा उसका रूप था वो शुक्राचार्य जी के द्वारा लिखा गया था। अच्छा, तो ये तो ग्रंथ की बात हो गई। अब प्रश्न ये आया कि दंडाधिकारी कौन होगा, कौन इस नियम को समाज में सुरक्षित रखेगा। तो उसके लिए भगवान विष्णु जी से प्रार्थना की गई। तो भगवान विष्णु के द्वारा वो दायित्व लिया गया और फिर उन्होंने एक व्यक्ति को उत्पन्न किया, वो राजा बने और उनके पुत्र राजा बने, उनके पुत्र राजा बने। इस तरह से भगवान विष्णु के द्वारा उत्पन्न हुई जो 8वीं पीढ़ी थी, उस 8वीं पीढ़ी में जिनका जन्म हुआ वो थे महाराज पृथु। तो ये जो महाराज पृथु हुए हैं, इन्हीं को सबसे पहली बार राजा कह करके संबोधित किया गया। और जिस समय पर पृथु का जन्म हुआ था, उस समय लिखते हैं कि ये पूरी धरती बड़ी ऊंची नीची थी, समतल नहीं थी। उस समय पर महाराज पृथु ने तपस्या करके और अपने शक्ति के बल पर इस धरती को समतल किया। अब आप सोचें कि कोई ऐसा ग्रह हो जिस ग्रह में कोई समतल भूमि ही ना हो, या तो कहीं बहुत गहरा खड्ड हो या पहाड़ हो और बिल्कुल बंजर भूमि हो, अस्त व्यस्त भूमि हो, तो वहाँ कोई भी प्राणी कैसे रह सकता है। तो सर्वप्रथम पृथ्वी को रहने योग्य जिसने बनाया वो थे महाराज पृथु। महाराज पृथु को ही जब इन्होंने धरती को समतल कर दिया, प्रजा
सुव्यवस्थित रहने लगी, तब उस प्रजा के ऊपर शासन करने के लिए भगवान विष्णु स्वयं, देवराज इंद्र और ऋषि समूह ने मिल करके, ब्राह्मणों ने मिल करके उनको राजा के पद पर अभिषिक्त किया और उनको राजा ये नाम दिया गया। राजा नाम क्यों दिया गया? तो बोलते हैं कि जो प्रजा का रंजन करे, प्रजा का रंजन करे वो राजा है। रंजन से अर्थ पालन पोषण भी होता है और रंजन से अर्थ प्रजा को सुख देवे, सुख और सुरक्षा ये मुख्य कार्य होता है। तो ऐसा जिसने प्रथम बार किया था प्रजा को सुख देने का कार्य, वो महाराज पृथु ने किया था। इस धरती में जो उर्वरा शक्ति है, अन्न उत्पादन की, वनस्पति उत्पादन की जो शक्ति है, वो भी महाराज पृथु की तपस्या से भूमि में वो शक्ति आई। तो भूमि को उन्होंने प्रथित किया। प्रथित करना मतलब उसको सम्मान दिलाना। तो भूमि को सम्मान तभी मिलता है जब भूमि से अनाज की उत्पत्ति हो, वनस्पति की उत्पत्ति हो। तो चूंकि उन्होंने इस ग्रह को प्रथित किया, इसलिए पहली बार इस ग्रह का नाम पृथ्वी रखा गया। ऐसे ब्राह्मणों को क्षति से उन्होंने बचाया, इसलिए उनकी एक संज्ञा हुई क्षत्रिय। ब्राह्मणानां क्षतत्राणात् ततः क्षत्रिय उच्यते। प्रथिता धर्मतश्चेयं पृथ्वी बहुभिः स्मृता। तो इस तरह से ये महाराज पृथु ही थे जिनको प्रथम राजा की उपाधि एक तरह से प्राप्त हुई। और यही महाराज पृथु ने फिर वो जो नीति शास्त्र का लेखन किया गया था, उस नीति शास्त्र के अनुरूप पृथ्वी में रहने वाली प्रजा का उन्होंने शासन किया, संरक्षण किया। ये जो राजा हैं, ये यहाँ पर बोलते हैं कि हर व्यक्ति राजा नहीं बन सकता है। कोई कोई विशेष व्यक्ति होता है जो पहले स्वर्गलोक में रहा होता है और स्वर्ग में रहते रहते जब एक समय पर उसके पुण्यों का क्षय हो जाता है और फिर वह स्वर्ग से सीधे धरती पर आता है, तो चूंकि वह बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति था, इसीलिए वह स्वर्ग में था। पुण्यों का क्षय होने से वह इस लोक में आया, तो इसलिए उसी को राजा बनाया जाता है। उसमें अन्य लोगों की अपेक्षा कुछ विशेष योग्यताएं होती हैं, उसके पास कुछ विशेष बौद्धिक सामर्थ्य होती है, चिंतन की सामर्थ्य होती है, विवेक सामर्थ्य होती है। इसलिए जन्म से ही कोई व्यक्ति राजा के स्वभाव को लेकर के पैदा होता है। ऐसे जरूरी नहीं है कि जो राजा रहा है उसका पुत्र भी वही स्वभाव लेकर के पैदा हो, है ना। तो इसलिए उसको फिर राजा बनने का अधिकार नहीं होगा। जो उस स्वभाव के साथ, उस योग्यता के साथ ही जन्म लेता है, वही राजा बनने का अधिकार रखता है। और फिर जब उसमें वह जब राजा बनता है तो उसमें ईश्वर की कुछ विशेष शक्तियां प्रकट होती हैं। ईश्वरीय शक्तियों का
उसके भीतर प्राकट्य होता है ईश्वरीय कृपा से, भगवत कृपा से उसको कुछ विशेष शक्तियाँ मिलती हैं और उन्हीं शक्तियों की वजह से वह पूज्य होता है, वह प्रतिष्ठित होता है, सम्मान का पात्र होता है। इस तरह से तो ये प्रश्न किया गया था, उसका उत्तर दिया गया है। फिर आगे युधिष्ठिर जी प्रश्न करते हैं वर्ण संबंधी और आश्रम संबंधी। प्रत्येक वर्ण के व्यक्ति के कौन कौन से धर्म होते हैं और प्रत्येक आश्रम के क्या क्या धर्म होते हैं, ये प्रश्न किया गया। और वो कौन से धर्म हैं जो प्रत्येक वर्ण वाले को और प्रत्येक आश्रम वाले को अनिवार्य रूप से पालन करना चाहिए। तो ऐसे कौन से धर्म हैं जिनका पालन मनुष्य मात्र को करना चाहिए। सबसे पहले उसका वर्णन करते हैं। बोलते हैं अक्रोध, क्रोध का सर्वथा त्याग करना, ये सर्वसामान्य का धर्म है, चाहे वो किसी भी आश्रम में हो, किसी भी वर्ण में हो। सत्यवचनम, सत्य बोलना। संविभाग, धन का उचित बंटवारा करना। किसी को के हक में ज़्यादा धन आ गया, किसी के हिस्से में कम धन आया, ऐसा नहीं होना चाहिए। यथा योग्य उचित धन का बंटवारा करना, यह भी सभी के लिए अनिवार्य धर्म है। क्षमा, क्षमा का भाव रखना। यदि वह गृहस्थाश्रमी है तो अपनी पत्नी से ही प्रेम करना और उसी से संतानोत्पत्ति करना। बाहर भीतर से पवित्र रहना, किसी के प्रति द्रोह का भाव नहीं रखना। जो हमारे अधीनस्थ हों ऐसे व्यक्तियों का भरण पोषण करना, ये सभी के लिए ये धर्म निर्धारित हैं। और फिर एक एक करके अलग अलग वर्णों का धर्म यहाँ पर बताते हैं। सबसे पहले ब्राह्मण के धर्मों की चर्चा की गई है। ब्राह्मण के धर्म में मुख्य जो कर्तव्य बताया गया है वो है वेद शास्त्रों का अध्ययन। यह मुख्य और अनिवार्य कर्तव्य ब्राह्मण के लिए निर्धारित किया गया कि वह वेद शास्त्रों का अध्ययन करे। यहाँ तक कह दिया गया कि यदि ब्राह्मण हो किंतु अगर वह वेद शास्त्रों का अध्ययन न करता हो तो वह उसमें शूद्रत्व आ जाता है, वह अपने ब्राह्मणत्व की पहचान को खो देता है। ये बोलते हैं भीष्म पितामह। ब्राह्मण की चर्चा ज़्यादा की गई है कि कब कब वह निंदनीय हो जाता है। यदि वह अन्य वर्ण के लोगों का आचरण करने लगे तो फिर वह ब्राह्मण नहीं रह जाता है, वह अपनी उस पहचान से गिर जाता है, पतित हो जाता है। इस तरह से चर्चा करते हैं। फिर क्षत्रिय का धर्म, वैश्य का धर्म, शूद्र का धर्म बताया गया है। तो ये प्रसंग हम लोग पहले भी चर्चा करते रहे हैं। फिर आगे आश्रम धर्म की चर्चा की गई है। आश्रम धर्म में सर्वप्रथम ब्रह्मचर्य आश्रम की चर्चा है और ब्रह्मचर्य आश्रम में भी मुख्य रूप से आचार्य की सेवा करना और यज्ञोपवीत पूर्वक गायत्री का अनुष्ठान करना ब्रह्मचर्य आश्रम में अनिवार्य बताया गया है। और एक बात ध्यान दीजिएगा, बोलते हैं कि चरित ब्रह्मचर्यस्य ब्राह्मणस्य विषाम्पते भैक्षचर्या स्वधिकारः प्रशस्त इव मोक्षिणः।
यदि कोई बालक ब्रह्मचारी हो और उसने ब्रह्मचर्य धर्म का पूरी निष्ठा से पालन किया हो और उसी आश्रम में रहते हुए यदि उसके भीतर मोक्ष की इच्छा पैदा हो जाए, ब्रह्मचारी के ही भीतर यदि मोक्ष की कामना पैदा हो जाए तो फिर उसे गृहस्थाश्रम या वानप्रस्थ आश्रम में जाने की अनिवार्यता नहीं है। वह फिर ब्रह्मचर्य आश्रम से सीधे संन्यास आश्रम में जा सकता है। इस तरह से बोलते हैं। तो ये वेदों में भी इस तरह के वर्णन हैं। लेकिन अगर किसी के ब्रह्मचर्य आश्रम में रहते हुए मोक्ष की कामना नहीं है, उसके भीतर लौकिक वासनाएं हैं, तो फिर उसे विधिवत तरीके से गृहस्थाश्रम में जाना चाहिए। गृहस्थाश्रम का धर्म क्या होता है उसका भी यहाँ पर वर्णन किया गया है। गृहस्थाश्रम के लिए गृहस्थाश्रमी भी स्वाभाविक है, ब्रह्मचारी होकर के ही वह गृहस्थाश्रम में गया होगा, इसलिए उसको वेदों का ज्ञान होता है और वेद सम्मत शास्त्र सम्मत ही वह जीवन जिए, ऐसा कहा गया है। शास्त्र सम्मत ही वह अपने कर्तव्य का पालन करे। गृहस्थाश्रमी पुरुष के लिए बोलते हैं सत्यार्जवम चातिथि पूजनम च धर्मस्तथार्थश्च रतिः स्वदारैः निषेवितव्यानि सुखानि लोके यस्मिन् परे चैव मतम ममैतत्। बोलते हैं जो गृहस्थाश्रमी पुरुष होता है उसको सत्य, सरलता, अतिथि सत्कार और धर्म का पालन करना चाहिए। अपनी ही पत्नी के प्रति अनुराग का भाव रखना चाहिए। व्यभिचार वृत्ति नहीं होनी चाहिए। यदि इस तरह से कोई गृहस्थाश्रम का जीवन जीता है तो वह बिना यज्ञ याग आदि किए सीधे स्वर्ग का अधिकारी होता है, ऐसा वर्णन करते हैं। गृहस्थाश्रमी का ही कर्तव्य है कि वह सन्यासी, ब्रह्मचारी आदि का भरण पोषण करे। ऐसे तो हमने तो संक्षेप में कहा, यहाँ विस्तार से इन आश्रमों के जो कर्तव्य हैं उनका वर्णन करते हैं। फिर राजधर्म का पुनः विस्तार से वर्णन किया गया है और समय समय पर अलग अलग तरह के प्रश्न भी पूछते हैं युधिष्ठिर जी। तो उन प्रश्नों का उत्तर देते हुए राजधर्म, चूँकि युधिष्ठिर जी राजा बने हैं इसलिए राजा के कर्तव्यों का बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है। हम समझते हैं कि ये ऐसा दस्तावेज है, इतना सुव्यवस्थित चिंतन है कि प्रत्येक सत्ताओं को इन विषयों का अध्ययन करना चाहिए। राजनैतिक लोगों को जो इसी कार्य के लिए नियुक्त हैं, प्रभु जी ने सेवा दी है, ऐसे शासकों को ये प्रसंग अवश्य पढ़ने चाहिए। अब परेशानी कब होती है कि जब समाज में व्यक्ति अपने वर्ण और आश्रम संबंधी पहचान को ही भूल जाए या छोड़ दे, तो ऐसी स्थिति में फिर इन विचारों की कोई बहुत प्रासंगिकता नहीं रह जाती है ना। अब जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम की ही बात करें तो ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश होता है यज्ञोपवीत संस्कार से। अब यज्ञोपवीत संस्कार ही नहीं हुआ तो फिर वो आश्रम भी नहीं रहा, है ना। और जब आश्रम संबंधी पहचान ही स्वीकार नहीं करी तो फिर उसके कर्तव्य भी नहीं रहे।
बड़ी उम्र के लोगों से भी कभी हम मिलते हैं तो पूछते हैं, चर्चा करते हैं कि संध्या करते हो कि नहीं करते हो, गायत्री करते हो कि नहीं। तो प्रायः लोग बोलते हैं कि हमको किसी ने सिखाया ही नहीं, तो हमें मालूम ही नहीं है कि कैसे की जानी चाहिए। तो पिछली कई पीढ़ियों से, वो किसी एक पीढ़ी की जिम्मेदारी नहीं बल्कि कई पीढ़ियों से लोगों ने अपने वर्ण और आश्रम संबंधी पहचानों को छोड़ दिया। इसलिए ये सब जो ग्रंथ हैं, ये जो विचार हैं, ये प्रासंगिक नहीं रह जाते हैं ऐसे। लेकिन यदि कोई अपनी उस वर्ण संबंधी पहचान के अनुरूप जीवन जिए तो फिर इन शास्त्रों की सार्थकता है उसके जीवन में। हमारे पास में चिंतन तो बहुत बृहत है, विस्तृत चिंतन है और बहुत प्रामाणिक तार्किक चिंतन उपलब्ध होता है यहाँ पर। तो इन वर्ण आश्रम संबंधी पहचानों की चर्चा करते हुए जो एक बात पर विशेष तौर पर जोर दिया गया, और वो सभी वर्ण के लोगों के लिए, आश्रम नहीं, सभी वर्ण के लोगों के लिए जो विशेष रूप से अनिवार्य कार्य बताया गया, वो बताया गया माता पिता और गुरु की सेवा। अब आश्रम के संदर्भ में ब्रह्मचारी तो गुरुकुलवास ही करता है, तो उसके लिए मुख्य रूप से गुरु सेवा का विधान होगा। गृहस्थाश्रमी है तो वह माता पिता की भी सेवा करे और गुरु सेवा करे। और सभी वर्ण के लोगों के लिए बोलते हैं कि माता पित्रोर गुरूणाम च पूजा बहुमता मम इह युक्तो नरो लोकान यशश्च महदश्नुते। बोलते हैं कि राजन, मैं ऐसा समझता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति यज्ञ याग आदि भी न करता हो, वैदिक जो कर्तव्य हैं उनका भी वह पालन न करता हो, लेकिन यदि वह माता पिता और गुरु की पूजा करता हो, तो मैं समझता हूँ कि उसे वो सारे फल मिल जाएंगे जो वैदिक यज्ञ आदि करने वालों को प्राप्त होते हैं। ये बोलते हैं। ये तीन जो हमारे श्रेष्ठ पुरुष हैं, माता पिता गुरु, इन तीन की विशेष रूप से चर्चा की गई है। बोलते हैं कि ये तीनों तीन लोक की तरह से हैं, ये तीनों वेदत्रयी की तरह से हैं। एत एव त्रयो लोका एत एवाश्रमास्त्रयः एत एव त्रयो वेदा एत एव त्रयो गुणयः। ऐसे बोलते हैं यदि कोई इन तीनों की पूरी निष्ठा के साथ सेवा करे तो मैं समझता हूँ कि वह तीनों लोकों के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है। पितृवृत्त्या तु इमं लोकम मातृवृत्त्या तथा परम ब्रह्मलोकम गुरोर्वृत्त्या नियमेन तरिष्यसि। यदि कोई माता की सेवा, पिता की सेवा करता है तो वह इस लोक को पार कर जाता है, माता की सेवा करता है तो परलोक को पार कर जाता है, और गुरु की सेवा करता है तो ब्रह्मलोक को पार कर जाता है। इस तरह से बोलते हैं। ये तीनों किसी भी तरह से अपमान के पात्र नहीं हैं। यहाँ तक भी बोलते हैं कि यदि इनके द्वारा कोई अविहित कार्य भी संपादित हो जाए,
माने माता पिता और गुरु यदि कोई अशास्त्रीय आचरण भी कर दें, उस स्थिति में भी संतान के द्वारा वो अपमान के पात्र नहीं है, दुर्वचन के पात्र नहीं है, ये बोलते हैं। और यदि कोई व्यक्ति इन तीनों का आदर करता है तो मानो कि वह समूची दुनिया का आदर करता है। बोलते हैं कि इन तीनों की आज्ञा का कभी भी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। न एतानतिशयेत जातु नात्यस्नीयान न दूषयेत। इनके भोजन करने से पहले स्वयं को भोजन नहीं करना चाहिए। इन पर किसी भी प्रकार का दोषारोपण नहीं करना चाहिए, ये बोलते हैं। नित्यम परिचरेत चैव तद वै सुकृतमुत्तमम। तो किसी भी प्रकार का दोषारोपण न करे, और यदि वह पूरी निष्ठा से सेवा करता है तो कीर्तिम पुण्यम यशो लोकान प्राप्स्यसे राजसत्तमम। तो वह इस सृष्टि में कीर्ति, यश और उत्तम लोकों की प्राप्ति करता है। अच्छा, फिर बोलते हैं कि माता की बड़ी महिमा यहाँ पर गाते हैं, और फिर तीनों का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए एक बात बोलते हैं कि गुरुर्गरीयान पितृतो मातृतश्चेति मे मतिः उभौ ही माता पितरौ जन्मन्येवापयुज्यतः शरीरमेव सृजतः पिता माता च भारत आचार्य शिष्टा या जातिः सा दिव्या सा जरामरा। बोलते हैं अगर इन तीनों में भी तुलनात्मक रूप से चिंतन किया जाए तो माता और पिता से भी श्रेष्ठ गुरु हैं। और उसके पीछे तर्क भी देते हैं। बोलते हैं कि माता पिता केवल इस शरीर के जन्मदाता हैं, इस स्थूल शरीर के जन्मदाता हैं, लेकिन गुरु के द्वारा शिष्य को जो जन्म प्राप्त होता है वो दिव्य जन्म होता है। माता पिता के द्वारा प्राप्त शरीर क्षणभंगुर है, एक काल में नष्ट हो जाएगा। लेकिन यदि किसी को सद्गुरु का उपदेश प्राप्त हुआ है, आत्मोपदेश प्राप्त हुआ है, तो फिर उसे ऐसा जन्म से तात्पर्य है कि अपने स्वरूप का बोध, आत्मज्ञान, तो उसको ऐसा जन्म मिलता है गुरु के अनुग्रह से जो क्षणभंगुर नहीं है, जो शाश्वत है, नित्य है, दिव्य है। इसलिए फिर वो माता पिता से भी बढ़कर के हो जाते हैं, उनसे भी श्रेष्ठ हो जाते हैं। तो ये यहाँ पर सभी वर्ण और सभी आश्रमी लोगों के लिए ये कुछ अनिवार्य कर्तव्य बताए गए हैं। अवध्या ही सदा माता पिता चाप्यपकारिणौ न संदुष्यति तत्कृत्वा न च ते दूषयन्ति तम धर्माय यतमानानां विदुरदेवा महर्षिभिः। बोलते हैं कि माता पिता से यदि कोई अपराध भी हो जाए, गुरु से कोई अपराध भी हो जाए, तो ऐसी स्थिति में भी उनके ऊपर किसी भी प्रकार का दोषारोपण नहीं करना चाहिए, उनके प्रति कभी भी निंदा के वाक्य नहीं बोलने चाहिए। इस तरह से है। और यदि कोई माता पिता हैं तो माता पिता तो वैसे भी अपने संतान या अपने शिष्य के दोषों को दूसरों से कहते नहीं, है ना। संतान चाहे भले
चाहे भले दुष्ट हो जाए, वो अपने माता पिता के, गुरु के दोषों को दूसरों के सामने प्रकट करे, लेकिन माता पिता तो स्वभाव से ही ऐसा नहीं करते हैं कि अपने संतान अथवा अपने शिष्य के कमियों को, दोषों को दूसरों के सामने प्रकट करें। ऐसा तो वो स्वभाव से ही नहीं करते हैं। तो इसी तरह से संतान को भी होना चाहिए, क्योंकि संतान की दृष्टि में तो वैसे भी वो आदरणीय हैं, सम्मान के पात्र हैं। ऐसे येन प्रीणात्युपाध्यायं तेन स्यात् ब्रह्म पूजितं मातृतः पितृतश्चैव तस्मात् पूज्यतमो गुरुः। अच्छा, जब सेवा का प्रसंग आता है तो उसमें एक ये प्रश्न बना रहता है कि सेवा किस प्रकार की जानी चाहिए। तो बोलते हैं उसमें मुख्य रूप से ये ध्यान रखना होता है कि वो हमसे क्या चाहते हैं, है ना। वो चाहे माता पिता हों या गुरु हों, जरूरी नहीं है कि वो एक ही तरह की सेवा चाहते हों, अनेक तरीके की सेवा की वृत्ति हो सकती है। तो उनकी जो पसंद हो, उनकी जो इच्छा के अनुरूप जो कार्य हो, वही करना चाहिए, ये बोलते हैं। यहाँ तक भी माता पिता और गुरु की सेवा की महिमा गाते हुए भीष्म पितामह बोलते हैं कि यदि कोई व्यक्ति शास्त्र अध्ययन भी ना करता हो, यदि किसी ने बहुत सत्संग भी ना किया हो, बहुत वेदों का अध्ययन भी ना किया हो, लेकिन वो पूरी लगन, पूरी निष्ठा और निश्चल भाव से अपने इन पूज्य जनों की सेवा करता हो, तो सेवा के ही बल से उसको वो सब कुछ मिल जाएगा जो वेद पढ़ने वाले को मिलता है, जो यज्ञ करने वाले को मिलता है। इतनी महिमा गाते हैं सेवा की। अच्छा, फिर सत्य वचन और असत्य वचन से संबंधित प्रश्न युधिष्ठिर जी के द्वारा पूछा गया था। तो उसके उत्तर में भीष्म जी बोलते हैं कि सामान्य तौर पर तो असत्य की अपेक्षा सत्य बोलना ही श्रेष्ठ है। सत्य बोलना ही जीवन के लिए मंगलमयी है। किंतु भवेत् सत्यम न वक्तव्यम, वक्तव्यम अनृतम भवेत्, यत्रानृतम भवेत् सत्यम, सत्यम वाप्यनृतम भवेत्। बोलते हैं कि यदि कभी झूठ बोलने से सत्य बोलने का काम चलता हो, माने यदि झूठ बोल करके किसी की प्राण रक्षा करनी हो, किसी की प्राण रक्षा करने के लिए यदि झूठ बोलना पड़े, तो उस समय पर वह झूठ बोलना ही सत्य बोलना कहलाता है। ऐसे, और यदि कहीं सत्य बोलने से जीवन की हानि हो जाती हो, तो वह सत्य नहीं कहलाएगा, वो झूठ कहलाएगा। उस सत्य के बोलने से भी उसको झूठ बोलने का पाप लगेगा। ये भेद आप समझ पा रहे होंगे। यदि कोई झूठ बोल रहा है, लेकिन झूठ किस लिए बोल रहा है? किसी की जीवन रक्षा के लिए, है ना। तो उस समय उसके झूठ बोलने से उसको वो फल मिलेगा जो सत्य बोलने का फल मिलेगा। और किसी ने सत्य बोला, लेकिन सत्य बोलने से किसी का जीवन संकट में आ गया, तो उस समय पर उसको सत्य बोलने का पुण्य नहीं बल्कि पाप लगेगा, ऐसे बोलते हैं। इसलिए सत्य और झूठ का जो विवेक है वह देश काल और परिस्थिति के अनुसार करना होता है।
तो सत्य और असत्य के विषय में तुलनात्मक यहाँ पर विचारणा प्रस्तुत की गई है। पूरा एक अध्याय है इस विषय की चर्चा के लिए। उसके बाद सदाचार और ईश्वर भक्ति, किस तरह से सदाचार से और भगवत भक्ति से जीवन में दुखों से मुक्ति मिलती है, इससे संबंधित प्रश्न युधिष्ठिर जी के द्वारा किया गया है। तो उस प्रश्न का उत्तर देते हैं, अभी यहीं पूरा करेंगे हम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरु